अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और सबकी साइट रेडी होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली हम सोशल सिग्नल जो टर्म है हम उसको यूज़ करते हैं कि भाई सोशल सिग्नल्स दें साइट को। और सोशल सिग्नल्स के एक तो रैंकिंग फैक्टर भी है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आपको मिल भी जाते हैं तो बहुत से कीवर्ड्स आपके रैंक भी हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी साइट के ऊपर सेशंस भी आ रहे होते हैं, ट्रैफिक भी आ रही होती है। ठीक है। और उसके अलावा जो सा है आपके पास जो बाउंस रेट होता है, ठीक है, उसका भी जो सा ना वो हिसाब किताब बनता रहता है। उसके अलावा जो सा है आपके पास क्या नाम लेते हैं, जो आपके पास गूगल को सिग्नल्स जा रहे होते हैं कि भाई सोशल साइट्स के ऊपर ये आर्टिकल या ये लिंक शेयर हो रहा है इस वेबसाइट का, और जो सा है वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। फिर जो आपके सोशल मीडिया अगर आप फॉर एग्जांपल पोस्ट करते हैं, अगर उसके ऊपर लिंक आपने दिया हुआ है तो सोशल सिग्नल्स के ऊपर जो आपके पास लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स होते हैं वो भी गूगल ट्रैक कर लेता है। ठीक है। और इंडेक्स करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपने जल्दी इंडेक्स करवाना हो तो सोशल सिग्नल से हो जाता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आती है तो सोशल सिग्नल्स दें तो आपके पास व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हम सोशल सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें बार बार शेयर करना पड़ता है। और जो हमारे पास एड्स शो होते हैं वो हमारे पास रैंडम शो होते हैं। हमारे पास ये नहीं होता कि भाई कि यानी कि जो कीवर्ड के ऊपर जो सीपीसी है उसका हिसाब से, क्योंकि जब हम गूगल में लिखते हैं, मैंने बताया था कि गूगल में जब हम लिखते हैं उसके बाद क्या होता है कि गूगल ट्रैक करता है कि ये कीवर्ड सर्च किया गया यूज़र ने, उसके बाद वो ट्रैक करता है इस वेबसाइट पे गया और उसके ऊपर एड्स लगा होता है, तो उस लिहाज से जो है ना वो एड्स आते हैं। कभी कभी जो है ना वो वहाँ से भी रैंडम्स हो जाते हैं, लेकिन अमूमन जो सा है वो गूगल ट्रैक करता है और उस लिहाज से आपको जो सा है वो एड शो करवाता है यूज़र को, और उसका आपको सीपीसी जो कॉस्ट पर क्लिक होता है वो मिल जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी, मैं आपको जो है ना वो दोबारा बता देता हूँ। स्ट्रेटजी ये थी कि आपने एक दिन जो है ना वो आर्टिकल पब्लिश करना है। ठीक है। आपने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, आपने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, उसके बाद क्या करना है कि एक दिन आपने जो है ना वो सोशल सिग्नल्स के लिए रख लेना है। ठीक है। जो फ्री की ट्रैफिक है, और वो एक दिन सोशल सिग्नल्स जो होंगे आप वो प्रोवाइड करेंगे, जितने भी आपके पास ज़राए हैं सोर्सेज है जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। और जो सा है तीसरे दिन एक दिन जो सा है आपने एक न्यू आर्टिकल लिखना है। ठीक है। और ये आपके पास जो है ना वो आ गया। अब आपने एक दिन लिखा, दूसरे दिन गैप दिया, तीसरे दिन गैप दिया, फिर आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो डे आपके पास होगा आपने जो है ना एक न्यू आर्टिकल पब्लिश करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने सोशल सिग्नल्स देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने फिर जो है ना एक अगले दिन जो है ना वो एक न्यू आर्टिकल लिखना है। ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। एक दिन आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, दूसरे दिन जो है आपने सोशल सिग्नल्स दे दिए, तीसरे दिन जो है ना आपने एक नया आर्टिकल लिख लिया, फिर एक नया आर्टिकल जो आपके पास आर्टिकल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपने कर दिया। और आपने जो है ना मैंने आपको बताया था कि आपने कैटेगरी वाइज काम करना है। पहले आप जो है ना एक कैटेगरी के जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर काम करना है, और कम से कम 40 से 50 आर्टिकल्स जो है ना वो पर कैटेगरी आपके पास होने चाहिए। ठीक है। जब आपके पास 40-50 आर्टिकल्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक हम पेरेंट आर्टिकल करेंगे। ठीक है। जो हमारे पास 3000 वर्ड से लेकर 5000 तक जो है ना हमारे पास वो आर्टिकल होगा। अब उस आर्टिकल में क्या होगा कि वो आपके पेरेंट आर्टिकल होगा, उसमें आप
जितने भी कैटेगरी के पोस्ट हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हाउ टीचिंग योर किड, ठीक है, तो आप क्या सिखा सकते हैं, आप जो है वो सिखा सकते हैं हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक, या फिर इस तरह की जो टीचिंग की आ जाती हैं, तो आप जो है वो बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप एक मेरा आर्टिकल है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, दूसरा मेरा आर्टिकल है नीच रिसर्च के ऊपर, उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस का है, उसके बाद जो है मेरे पास सोशल सिग्नल्स का है, उसके बाद ऑफ पेज का है, तो जितने भी इंटरनल लिंकिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज, साइड स्पीच जितने भी हैं, ये सारे जो है ना मेरे पास 40-50 आर्टिकल हैं। अब मैं एक आर्टिकल लिखूंगा और ये ज़रूरी नहीं होगा पेरेंट आर्टिकल कि आपका कीवर्ड बेस हो, लेकिन अगर कीवर्ड बेस है तो वो आपके लिए जो है ना वो गनीमत होगी, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा जो है ना पेरेंट आर्टिकल का कीवर्ड्स के ऊपर नहीं होगा, और उसका जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक एसईओ के ऊपर आर्टिकल लिखा और जितने भी वो कीवर्ड रिसर्च जितने भी थे आपने एक एसईओ के ऊपर लिखा और उसमें जो है ना जितनी भी टर्म्स थी वो आपने इस्तेमाल कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि 40 और 50 जितने भी आपके पास आर्टिकल्स होंगे, आपने ये पेरेंट आर्टिकल के साथ जो है वो उसे इंटरनल लिंक कर देना है। पेरेंट आर्टिकल में जो है ना वो 40-50 जितने हैं उसको इंटरनल लिंक करना है, और जो यहाँ पे होंगे वो कोशिश करना है कि यहाँ पे हो, आपस में हो, और अगर इनमें से अगर कोई आपस में मिलता है तो आपने इंटरनल लिंक करना है। इंटरनल लिंकिंग अभी आप नहीं करें क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ आपने आर्टिकल पब्लिश करना है, नो इंटरनल लिंक, नो एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। आपने ये दोनों अभी नहीं देने, जब देने होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जब पेरेंट आर्टिकल हो जाएगा उसके बाद हमने इंटरनल लिंकिंग करना है, एक्सटर्नल लिंकिंग करना है, प्रॉपर ऑन साइट एसईओ करनी है, और जो सा है हमने सही से जो है ना वो एक साइट को एक कैटेगरी के ऊपर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी कैटेगरी के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम बैकलिंक्स देंगे तो बैकलिंक्स अगर आप 40 से हैं, फॉर एग्जांपल 50 हैं, अगर आप 40-50 को जो है ना 10-10 लिंक्स दें या 40 को 10-10 लिंक्स दें हर एक को, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लें तो ये आपके पास तकरीबन 400 बन जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हो जाएंगे और वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पेरेंट आर्टिकल को जो है ना वो बैकलिंक देंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, एक तो पेरेंट आर्टिकल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग इसकी जो है ना पूरा हफ्ता करेंगे, ठीक है। वो जो पेरेंट आर्टिकल की बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा उसकी भी स्ट्रेटजी। तो अभी से मैं आपको आइडिया बता दूं कि अपने साइट के साथ करना क्या है। तो आपने जो है वो पेरेंट आर्टिकल को जो है ना वो सोशल सिग्नल्स हफ्ता देते रहना है, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पेरेंट आर्टिकल है, एक तो वो शेयर भी होगा, ठीक है, और आपके चांसेस हैं कि आपको नेचुरल बैकलिंक्स मिलें दूसरे ब्लॉगर्स की तरफ से, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपके पास फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में जाते हैं तो वो जो इंटरनल लिंक के ऊपर जब क्लिक करता है यूज़र, तो गूगल को वो जो है ना वो एक ट्रस्ट का सिग्नल जो है ना वो सेंड कर देता है, भाई ये इस तरह ये चीज़ें हैं, ठीक है। और गूगल क्रॉल आता है, फिर वो देखता है कि यार इसमें जो है ना वो अपडेट हुई है, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक हुआ है, उस लिहाज से जो है ना वो थोड़ी सी आपको पावर देता है। आप तो जब हम बैकलिंक्स बनाएंगे तो बैकलिंक्स हमारी कोशिश होगी कि हम 10-15 बैकलिंक्स जो हैं अच्छे बैकलिंक्स वो हम पेरेंट आर्टिकल को देंगे। जब आप पेरेंट आर्टिकल को जब बैकलिंक्स देंगे तो उससे क्या होगा कि जो लिंक जूस जो है ना वो जो पास होता है, ठीक है। लिंक जूस मतलब यानी कि अगर आप इसको दे रहे हैं तो इसका जो है थोड़ा सा जो पावर है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा पाइप है, अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो वो छोटे छोटे पाइप्स में भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये होता है कि जो बड़े पाइप में पानी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा होता है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर एक बहुत बड़ा पाइप है आप उस 40-50 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो वो पानी इन 40-50 तक जो है ना वो पाइप में पानी बहुत कम पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादा पहुंचेगा, लेकिन फिर भी इसको पहुंचेगा, ठीक है। और हमारी ऑन पेज भी होगी, हमारी इंटरनल लिंक भी होगी। फिर हम आस्ता आस्ता ट्रैकिंग का बताऊंगा, जब मैं हम जो है ना कीवर्ड्स ट्रैक करेंगे, जो हम देखेंगे कि भाई सेकंड पेज के ऊपर कीवर्ड आ गया, हमने उसको जो है ना वो 1-2 अच्छे बैकलिंक दे दिए और हमने उसको जो है ना वो रैंक कर लिया, तो ये बात की स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो जो है ना आपका कंटेंट है, हम जो है ना वो इतना बैकलिंक के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो है ना एक अथॉरिटी साइट बनानी है कि जो हम अगले 4-5 साल तक जो है हम उससे अर्निंग करते रहें और बड़ी अच्छी अर्निंग करते रहें। तो जब एक अथॉरिटी साइट, एक बड़ी साइट आप बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपके जो है ना कीवर्ड्स बैकलिंक के बगैर रैंक हो जाएं, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ हाई कंप्यूटर कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, और इतना इंतज़ार भी नहीं किया जाता। तो बैकलिंक्स इंशाल्लाह मैं बताऊँगा जब उसका टाइम
आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी सी बातें हैं। और जो सा है मैं आपको बताऊंगा भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग की। पहले तो जो से सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें आपको बताता हूँ। फेसबुक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम ट्विटर यूज़ करेंगे, और उसके अलावा हम गूगल प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो सा है हम क्या नाम लेते हैं, स्टम्बल अपॉन यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम जो है ना पिंटरेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या नाम था, इंस्टाग्राम। तो इतनी ही साइट्स काफ़ी हैं, ठीक है। बाद में जब आपके पास अगर टाइम हो तो आप दूसरी साइट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने जो है ना वो 10 जीमेल अकाउंट्स बनाने थे और आपने जो है ना वो 10 याहू बनाने थे, ठीक है। अच्छा, हम ब्रांडिंग भी करते हैं, साइट की ब्रांडिंग करते हैं, उसको जो है रिकॉग्निशन देते हैं। उसके लिए हम प्रोफाइल बैकलिंक्स भी बनाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं बनाएंगे। वो उसका भी जो है ना आपको जो है ना वो टाइम मिलेगा कि आप ब्रांडिंग कब करें, ठीक है। जब आपकी साइट अच्छी होगी तब आप ब्रांडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, साइट में कुछ है नहीं, उसकी ब्रांडिंग करेंगे तो लोग जो है ना उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। 10 जीमेल और 10 याहू मेल्स बना लेने हैं। उससे करना क्या है, एक 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 आपने जो है ना वो इनके ऊपर जो अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, वो आपने बनाना है ऑथर के नाम से, ठीक है, जो आपके ऑथर का नाम है। एक आपने ऑथर का नाम बना लिया, ठीक है, तो बाकी जो है ना वो डिफरेंट आप नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक आपका ऑथर का होगा। ऑथर का जो है ना उसमें आपने बहुत ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करनी, ठीक है। और उसको जो है ना एक अथॉरिटी प्रोफाइल बनाकर चलना है, एक प्रोफेशनल बनाकर चलना है। और वो मैं बता देता हूँ और बताता हूँ स्पैमिंग कैसे करनी है। स्पैमिंग से मुराद ये नहीं है कि वो उल्टे उल्टे काम, लेकिन ये है कि स्पैमिंग से मुराद बहुत ज़्यादा शेयरिंग वगैरह ये वो। तो ऑथर के ऊपर अभी आप फोकस कर लें, ठीक है। बाकी अब आपकी है कि जीमेल और ईमेल जो सा है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो सा है हम कुछ और साइट्स के ऊपर हमें कभी भी बैकलिंक्स बनाने के लिए और इस तरह के और मज़ीद काम हैं तो साइट्स के ऊपर लॉगिन के लिए तो डिफरेंट्स हमें जो है ना वो चाहिए होते हैं, ठीक है। हम एक ईमेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो जीमेल और 10 याहू मेल जो है ना आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। एक आपने ऑथर नेम जो है ना वो जो आपका ऑथर नेम है इन सब पे अकाउंट्स बना लेने हैं, ठीक है। अकाउंट्स बनाना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आपको जो है वो इस पे स्ट्रेटजीज बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं। फेसबुक के ऊपर यहाँ पे आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएसए की चाहिए, यूएसए टुडे थी मेरे ख्याल से, कुछ अगर बात करूं कि भाई आपने जो सा है वो टारगेटेड ऑडियंस, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो आपने टारगेटेड ऑडियंस को बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है तो फिर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको इतनी ट्रैफिक ख़ास नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब के ऊपर काम ही नहीं करता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, या मेरा मेडिकल के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे ऊपर अगर कोई लिंक आ जाता तो मैं उसके ऊपर क्लिक नहीं करूँगा। तो हमारा जो है ना वो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस में एक तो है कि नीच रेलिवेंट हो, ठीक है, और एक है कि जो रीजन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना रीजन क्या है, यूएसए है, ठीक है। तो हम यूएसए के लोगों को जो है ना टारगेट करेंगे और नीच रेलिवेंट भी करेंगे। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने जो है वो बना लेने हैं, एक आपने ग्रुप बना लेना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के नाम से। .com नहीं लगाइएगा, वैसे वेबसाइट फॉर एग्जांपल shahzebshafee.com है तो मैं उसका जो है ना ग्रुप बना लूँगा शाहज़ेब शफ़ी, ठीक है। तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा, वो ग्रुप बना लूँगा, उसमें मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या करना है थोड़ी सी ब्रांडिंग के लिए।
जो आपका जो है ना इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आपके पास होती है, यहाँ पे जो है ना अपनी साइट के ऊपर जो आप लिख सकते हैं, उसमें जो कीवर्ड्स आप रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ बना सकते हैं। वहाँ पे क्या करना है, आपने वहाँ पे जो है ना वो साइट का URL दे देना है, ठीक है। और ग्रुप को जो है ना वो आपने किसी को भी अलाउ नहीं करना, और कब अलाउ करना है, कैसे करना है, वो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ रीजन के लिए चाहिए तो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल USA टुडे है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है ना एक तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना एक USA टुडे है, उसके बारे में आर्टिकल्स आते हैं, तो यहाँ पे जो आपको कमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे कमेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सारे जो है ना USA के नहीं मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के भी होते हैं। और आप जो है ना वो आप जाकर देख सकते हैं कि भाई ये कहाँ पे जो है ना वो रहता है, कहाँ पे जो है ना वो लीव करता है, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फाइंड फ्रेंड्स में, ठीक है, एक तो आपने जो है ना प्रोफाइल का बता देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि लाइक यहाँ से अगर आप पेजेस से देखें तो जो कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक तो एक्टिव मिलेंगे, ठीक है, और एक तो आपको जो है ना रीजन बेस्ड मिल जाएंगे। सारे यूज़र के नहीं मिलेंगे, अगर आप ओपन करें तो आपको मिल जाएंगे। और ये नहीं करना कि आप जो है ना 100 200 300 जो है ना एक दिन में कर लें, ठीक है। रोज़ जो है ना कोशिश करें कि 20 से 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, और 2 दिन बाद जो है ना वो फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाएँ, जिनको आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की हुई है उसको जो है ना आप क्या करें कि उसको जो है वो आप अनफ्रेंड कर दें, ठीक है। क्योंकि जब 2-3 दिन तक कोई नहीं करेगा तो वो बाद में जो है ना वो मुश्किल करेगा। जिन्होंने करना होगा वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आपके पास 1000 फ्रेंड्स हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, ग्रुप में उन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। और ग्रुप में जो है ना वो अच्छी अच्छी पोस्टें करनी है, डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं करना, ठीक है। तो पहले अपने आप लोगों ने अथॉरिटी बनानी है। और उसके अलावा अगर प्रोफाइल में अगर आप आते हैं, यहाँ पे आपने जो है ना वो अबाउट में आ जाना है। तो एक तो रीजन बेस्ड है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है ना नीचे रेलिवेंट जो है ना वो ऑडियंस कैसे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मैंने shazebshafi.com यहाँ पे साइट दी हुई है, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है। उसके अलावा जो है डिटेल अबाउट यू में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपके पास ऑप्शंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है ना वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना आपके अबाउट अस में है, जो है आपका वर्क रिलेशन है, उससे पहले जो है ना आपने एक पेज बना लेना है, ठीक है। और पेज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने जो है ना आपके पास यहाँ पे अबाउट में जो है ना आप साइट को का यूआरएल दे सकते हैं, उसमें जो है ना आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है ना वो ऑप्शन होती है कि आप जो है ना वो साइट का यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। और उससे और उसके बाद जो है ना आप क्या क्या होता है, आपके पास जो है वो वहाँ यहाँ से भी आपके पास साइट के ऊपर आ सकता है। उसके अलावा आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने इमेज के ऊपर
या फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने ये इमेज के ऊपर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना साइट का थोड़ा सा जो है इंट्रो दे दें और साइड में जो है ना वो लिंक दे दें। इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पड़ेगा, वो आपको बाद में पता चलेगा जब आपकी अथॉरिटी बन जाएगी ना, तो आपके पेज जो है ना गूगल में भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपकी साइट का नाम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो यूआरएल में उसमें भी कोशिश करें कि यूआरएल में भी जो है ना आपका जो है ना वो साइट का नाम आना चाहिए। और यहाँ पे लाइक मैंने तो यूज़ किया हुआ है, आप ज़रूरी नहीं है कि .com यूज़ करें, अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो अच्छी बात है। साइट का जो है ना वो यहाँ पे भी यूआरएल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, अबाउट में भी दे सकते हैं, और प्रोफाइल और जो है वो कवर फ़ोटो के बाद में भी दे सकते हैं। आपने जो है ना वो साइट पब्लिश कर दी। पब्लिश करने के बाद आपने क्या कर देना है कि आपने जो वर्क है वहाँ पे लिख देना कि ऑथर या ओनर या फिर जो है ना कुछ इस तरह का जो है ना प्रोफेशन लिखकर ऐड अपना पेज जो है ना वो टैग कर देना है कि आप जो है ना यहाँ पे राइटर हैं या ऑथर हैं या इस तरह का कोई चक्कर है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए का है तो मैं कैलिफोर्निया यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि करंट सिटी मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और या फिर मैं होम टाउन कर लेता हूँ तो मेरे पास कैलिफोर्निया के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो मैं आपके पास जो है ना म्यूचुअल फ्रेंड्स आ जाते हैं। और उसके बाद जो है ना वो अपवर्क के ऊपर काम करते हैं या ब्लॉग्स के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास आए हैं यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन सारे लाहौर के हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐड कर लूँगा, ठीक है। ऐड करने से पहले अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं देख लूँ कि क्या सिस्टम है, तो मैं इनकी प्रोफाइल में जाऊँगा, ठीक है, और प्रोफाइल में देखूँगा कि भाई इनकी लास्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 7 आवर्स पहले जो उसने इन्होंने पोस्ट की है। उसके बाद मैं देखता हूँ 7 आवर्स फिर पोस्ट शेयर की हुई है, ठीक है, और 7 आवर्स उसके बाद जो है ना दिसंबर 19 को पोस्ट किया। मतलब कि बंदा जो है ना वो एक्टिव है, अगर आप इसको सेंड करेंगे तो जो है ना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो है ना रोज़ जो है ना तकरीबन 20-30 जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे यहाँ पे जो है ना अगर आप कंट्री वाइज चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। पेजेस से आपको जो है ना वो ये शोर हो जाता है कि जो कमेंट्स करते हैं वो आपको जो है ना एक्टिव मिल जाते हैं। यहाँ से कर लें तो आपको जो है ना वो यहाँ से भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने प्रोफाइल के ऊपर क्या करना है कि क्या नाम लेते हैं, हाँ, प्रोफाइल के ऊपर जो है ना आपने जो है ना वो लिंक शेयर नहीं करना। आपने लिंक कहाँ शेयर करना है, सिर्फ अपने पेज के ऊपर करना है, और आपने जो है ना ग्रुप्स में शेयर करना है। प्रोफाइल को जो ऑथर की बात कर रहा हूँ कि जो ऑथर की प्रोफाइल है उसको आपने बिल्कुल क्लीन रखना है और उसमें नीचे रेलिवेंट रखना है। फॉर एग्जांपल मेरा पेरेंट्स के ऊपर है तो मैं यूट्यूब के ऊपर पेरेंट्स के रिलेटेड जो है ना सर्च करूँगा, वहाँ से वीडियोज़ डाउनलोड करके अपने जो है ना प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर दूँगा, ठीक है। वायरल वीडियोज़ जो इस तरह की होंगी वो मैं शेयर कर दूँगा। तो फॉर एग्जांपल अगर पेट्स का है तो मैं पेट्स की वीडियोज़ करूँगा, और अगर मेरे पास जो है हेल्थ का है तो हेल्थ के ऊपर मैं टिप्स करूँगा, स्टेटस डालूंगा, और इस तरह के जो है ना वो प्रोफाइल को जो है वो एक्टिव रखूँगा ताकि लोग ये समझें कि ये भाई वाकई कोई रियल बंदा है और एक जेन्युइन बंदा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और खुदा का वास्ता देता हूँ भाई, अगर फीमेल ऑथर का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल पे जो है ना वो ऐसी नहीं लगाएं कि जो है वो आपको गुनाह जारिया मिले, ठीक है। एक ये हमारी ज़रूरत है कि हम जो है ना प्रोफाइल्स बना लेते हैं, अपने नाम से नहीं करते, ठीक है, वो हमारी मजबूरी है। तो वो चलो ठीक है वो कर लेते हैं। फ़ीमेल का जो है ना वो ये है कि, और ये नहीं है कि फ़ीमेल अंग्रेज़ नहीं देखते इतना, ठीक है, हर अंग्रेज़ जो है ना वो इतना नहीं देखता। मेरी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, मुझे तो तकरीबन इतने लोग नहीं आते, हालांकि फ्रेंड्स इतने होते हैं, वो ये नहीं करते कि बिला बेवजह जो है ना वो ठरक मारना कर देते हैं, ठीक है। तो वो बड़े इस लिहाज से थोड़ा सा अच्छे हैं, हाँ, खैर सिर्फ इसी लिहाज से, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना वो यहाँ से फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना वो रेलिवेंट्स ऑडियंस मिले,
ठीक है, तो आपने जो है ना ग्रुप्स जो ज्वाइन करने हैं, यहाँ पे डिस्कवर में आए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मेरे पास डिस्कवर में जब आप आएंगे, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस है। ठीक है, स्टाइल है, स्टाइल में जो है ना वो फैशन वगैरह कहा जाता है। ये है मेरे पास पेरेंटिंग। यहाँ पे जो है ना मुझे बता रहे हैं कि भाई इतने मेंबर्स हैं। खैर ये तो इतना रिलेटेड नहीं है। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड वाइड एक अच्छी है। ठीक है, इन्होंने सेटिंग इस तरह की होती है ना कि वो उस लिहाज से जो है आप देखते हैं। ठीक है, अब इसके जो है ना वो मेंबर्स अगर आप देखें कि भाई कौन सी कंट्री का है, तो आप यहाँ पे ओपन करें। ठीक है, और जो है ना इसके एडमन्स ही सिर्फ देख लें। ठीक है, मुझे तो अंग्रेज़ों के नाम ही ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं देखूंगा भाई ये कौन सी कंट्री का बंदा है और इसका क्या है, तो मैं उस लिहाज से जो है ना ग्रुप को देख सकता हूँ। उसके अलावा आपने जो है ना एक्टिवनेस देखनी है। फॉर एग्जांपल ये 11 आवर्स के 11 आवर्स पे किया हुआ है, 26 जो है वो लाइक्स आ रहे हैं। उसके अलावा 13 आवर्स के ऊपर पोस्ट की हुई है, उसके ऊपर भी थोड़ी इंगेजमेंट है और अच्छी इंगेजमेंट। और यहाँ पे देखें सारे बेबीज़ के ऊपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो जो आपको ऑडियंस मिल रही होगी ना, वो सारी तकरीबन जो सी ना वो यहाँ से होगी। तो एक तो ये है कि अगर आपने नीचे रेलिवेंट करना है, सबसे पहले तो एडमन्स को ऐड करें। ठीक है, उनके साथ थोड़ी गपशप लगाएं ताकि आपको ग्रुप में जो है ना वो पोस्ट के ऊपर बैन नहीं करें। ठीक है, और काफ़ी लोग जो है ना वो मेरे साथ भी करते हैं यूट्यूब से। फॉर एग्जांपल लाइक ये मेरे नीचे एलिमेंट एक तो इसने पोस्ट की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि भाई है कि नहीं। ऊपर से फॉर एग्जांपल ये है, तो भाई ये बंदा है या बंदी है, तो ये एक एक्टिव है। ठीक है, तो ये एक्टिव होने की वजह से क्या है कि मैं इसको जो है ना यहाँ से एड्स कर सकता हूँ। उसके अलावा जो है ना मैं ग्रुप्स ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कोशिश करें कि 10,000 से जो है ना वो ज़्यादा हों। अब मॉम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मॉम्स ऑफ, उसके बाद मॉम्स रेसिपीज नहीं, मोमो मुंबई मॉम्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे नहीं भी मिलती है, यहाँ पे अगर मैं फूड के ऊपर जाता हूँ तो मुझे फूड्स में भी अच्छे मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स में जाऊँगा तो मुझे स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके फूड या रेसिपी के ऊपर है तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं ब्यूटी हेल्थ टिप्स और मेंबर्स भी अच्छे हैं। बाद में मैं देखूँगा कि भाई इसमें कितने लोग एक्टिव हैं कितने नहीं एक्टिव। यहाँ पे रिलेटेड टैग्स यूज़ किए हैं, कुकिंग के ऊपर है, रेसिपीज़ के ऊपर है, तो इनके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास रेलिवेंट्स ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सा है एक तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल फूड, सी रिजल्ट फॉर फूड रेसिपीज़। और अगर आपको चाहिए कि भाई आप जो सा है वो पेजेस लाइक करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है ना पेजेस आ जाते हैं।
पेजेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल काफ़ी बड़ी वेबसाइट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइक्स हैं। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जो है ना वो देखेंगे किस किस्म का कंटेंट आ रहा है, ठीक है। और अपने पेज के ऊपर भी जो है ना पहले पेज को एक्टिव करें अच्छे से, ठीक है। और उसके ऊपर वीडियोस भी डालें और जो है ना वो इमेजेस भी डालें, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो से कमेंटर्स होते हैं, वो कमेंटर्स भी ज़ाहिर सी बात है फूड रेसिपी के शौकीन होंगे, तो वो आप वहाँ से भी आप जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो बाकी ये तो यहाँ से पेजेस हैं, आपने यहाँ पे ग्रुप्स में आ जाना है, ठीक है। तो फूड रेसिपीज़ के रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स आपके पास होंगे, ठीक है, रेसिपीज़ है, कुकिंग रेसिपीज़ है, यहाँ से जो है ना ज्वाइन करते रहें, आपके पास एक अच्छी लिस्ट आ जाएगी। जब आपके पास अच्छी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, तो खैर इतना ही काफ़ी है, मैं आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि क्लोज ग्रुप हो, 10,000 से जो है ना मेंबर ज़्यादा हों, जो वहाँ पे ट्रैफिक जो ऑडियंस हो वो पाकिस्तानी या इंडियन कंट्रीज इस तरह की ना हो। यूएसए की अगर आप टारगेट करें तो यूएसए की वहाँ पे जो है ना मेंबर्स हों, वहाँ से आप फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे देख लें, पोस्ट कर लें, कोई भी रिलेटेड अच्छी सी पोस्ट कर लें, इमेज पोस्ट कर लें रिलेटेड जो ग्रुप के हैं, वहाँ पे पोस्ट कर लें, ठीक है। और देखें कि आपको रिस्पांस क्या मिलता है। और उसके अलावा अगर कोई वो आपको ऑटो प्रूव वाला है ना, कि यानी कि अप्रूव मांगता है कि योर पोस्ट हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल बाय एडमिन, तो उस ग्रुप्स को अगर आप लीव करना चाहते तो लीव कर सकते हैं, ठीक है। और टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी। कुछ लोग आपको कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है, तो उससे दिल नहीं छोटा करना यार ये क्या कमेंट कर दिया, या अगर आपको जो है ना वो बैन कर देते हैं, तो यार देखो ना, यहाँ से अगर मैं यहाँ से आऊँ तो मुझे कितने ग्रुप से बैन कर देंगे, ठीक है। तो नहीं करते हैं। अगर रिलेटेड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल रेसिपीज़ की है, उसमें अगर आप रेसिपीज़ की कर देते हैं तो एक तो यूज़र भी आपके पास आते हैं और आपको जो है ना वो बैन भी नहीं करते, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं कि आप जो है ना वो बस स्क्रॉल डाउन करते रहें कितने लोग आपको कर देंगे, ठीक है। और जो है ना टाइम टू टाइम करें ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल 10 ग्रुप्स में आपने पोस्टिंग कर ली है, फिर 10-15 मिनट जो है ना आप रेस्ट कर लें, फिर 10 नेक्स्ट जो आपके पास होंगे वहाँ पे आप जो है ना वो कर लें, ठीक है। पेज के ऊपर आपने लाजमी जो है ना वो टाइटल देना है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप कोई भी लिंक करें, फॉर एग्जांपल मैं एसईओ के ऊपर लिखता हूँ तो मैं लिख दूँगा कि बेस्ट एसईओ गाइड, या मैं अपने जो डोमेन है उसको .com के अलावा हैशटैग यूज़ करूँ, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हैशटैग कहीं भी आता है, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास जितनी भी वो हैशटैग में पोस्ट यूज़ की होती है मेरे पास आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है फेसबुक, ठीक है। आपने क्या करना है कि प्रोफाइल को क्लीन रखना है, उस पर वीडियोस पोस्ट करें, इमेजेस पोस्ट करें, ठीक है। और रिलेटेड कंटेंट फ्रेंड्स जो है ना यूएसए से ऐड करें, ग्रुप्स में जाएं, रिलेटेड देखें, पेजेस में देखें, ठीक है। पेजेस को एक्टिव रखें। उसके बाद जब आपने आर्टिकल लिख लिया, फिर आपने क्या करना है कि वो आर्टिकल जितने भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, अप्रूवल किए हुए, वहाँ पे टाइटल लिखें। टाइटल के नीचे जो है थोड़ा सा जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिख दें कि भाई उसमें है क्या, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे लिंक दे दें, और लिंक देने के बाद जो है ना आप वो उसको पोस्ट कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। सारे ग्रुप्स में कर दें, आपके पास अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाएगी। आप दूसरे दिन जो है वो आर्टिकल लिखें, फिर आर्टिकल पब्लिश करें, और फिर जो है ना सोशल सिग्नल्स दें, और ऐसे आपका जो है ना फेसबुक तक जो है ना आपका काम अच्छा चल जाएगा, ठीक है। मैं ज़रा ट्विटर लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद ट्विटर के ऊपर बात करते हैं। वैसे 33 मिनट्स हो गए। मैं समझता हूँ कि अभी आप जो है ना सिर्फ फेसबुक को यूज़ करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैं ट्विटर के ऊपर कर दूँगा, ठीक है। और इस तरह जो है ना दूसरी साइट्स के ऊपर कर दूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको ये भी बता सकता था कि भाई जो है ना वो पेज बना लें, पेज बनाने के बाद जो है ना यहाँ पे ग्रुप्स बना लें, ग्रुप्स बनाने के बाद आप शेयरिंग कर दें, तो वो 2-3 मिनट में बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ बारीकी चीज़ें भी बता दी हैं। हालांकि अगर मैं अभी आपको जो है ना इसको देखूँगा भाई ग्रुप में देखें, क्या देखें, ये देखें, वो देखें, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और बिल्डअप करना स्टार्ट कर दें। प्रोफाइल के ऊपर अच्छी पोस्ट करें, लिंक नहीं शेयर करें, ठीक है। पेज के ऊपर स्टार्टिंग में जो है ना वो थोड़ी सी वीडियोस, एक ही दिन में जितनी वीडियोस इमेजेस कर सकते हैं कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यूआरएल वहाँ पे दे दें। बाकी पेज लाइक्स का मैं आपको बता दूं, मुझे भी याद आ गया
कि पेज लाइक्स का ये होता है, यूट्यूब के ऊपर जाएं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर फूड रेसिपी के ऊपर है उसके ऊपर सर्च करें, ठीक है, आपको यूट्यूब के ऊपर एक अच्छी रेसिपीज़ की वीडियोस मिल जाएगी। तो देखें जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है, जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं उसका टाइटल भी कॉपी कर लें, उसकी वीडियो भी कॉपी कर लें, अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर दें, और वो पेज का लिंक जो सा है आपने क्या करना है कि ग्रुप्स में पोस्ट कर देना है, ठीक है। अगर वो वीडियो वाकई ही अच्छी होगी तो लोग वो शेयर कर देंगे वीडियो आपकी, ठीक है, वहाँ ग्रुप से। और जब देखेंगे कि आपकी पेज के ऊपर जो है ना वो एक अच्छी अथॉरिटी यानी कि है इस लिहाज से कि वहाँ पे पोस्ट अच्छी हो रही है, तो लोग आपके जो है ना वो पेज लाइक भी करेंगे, ठीक है। पेज लाइक्स हमारा जो है ना पेज से अभी हमारा ट्रैफिक का मकसद नहीं है। ट्रैफिक के ऊपर जो है ना सिर्फ गूगल को बताना है कि हमारा लिंक पेज के ऊपर शेयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपके सारे सोशल मीडिया साइट्स बन जाएँ तो आपने जो है ना वो वर्डप्रेस में जाना है, ठीक है। वर्डप्रेस में जाने के बाद आपने क्या करना है कि जो अबाउट अस है आपका, अबाउट अस में जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आपकी अपनी ऑथर के नाम से हैं उन सबको बता दें कि यू कैन फॉलो मी ऑन दिस, ठीक है। और उसको जो है इंटरनल लिंक कर दें। इंटरनल लिंक कर देंगे तो आपका जो है ना वो आपका जो है ना थोड़ी सी ब्रांडिंग हो जाएगी और आपस में जो है ना वो इंटरनल लिंक कर जाएंगे सोशल मीडिया। उसके अलावा जो है ना आपके पास जो है ना वो फॉलोइंग की जो है ना वो विजेट्स में ऑप्शन होती है कि आप जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। शायद पर देखें तो राइट साइड पे आपके पास जो है ना ऑप्शन आ रहा होगा, कनेक्ट विद मी या लेट्स बी फ्रेंड, फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया साइट्स, तो इस तरह की साइट्स। तो वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे जाने के बाद आप क्या करें कि वहाँ पे आप एक दूसरे को इंटरनल लिंक कर दें, ठीक है। दूसरी बात, सोशल टैगिंग आपने कर लेनी है। सोशल स्टैगिंग जो है अगर आसान से आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई सोशल मीडिया साइट्स को जो है ना वो इंटरनल लिंक करना है। वो कैसे करना है आपने कि पेज के ऊपर जो है आपने क्या करना है कि जो दूसरी आपकी प्रोफाइल्स हैं, सॉरी दूसरी प्रोफाइल्स नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक हैं तो उसमें आप जो है ना वो ट्विटर भी ऐड कर सकते हैं। अगर पेज के ऊपर हैं फॉर एग्जांपल तो पेज में ऐड कर लें, अगर प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं अबाउट अस में, तो उस लिहाज से जो है ना वो कर सकते हैं। या अपने प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर लें, फॉलो मी ऑन ट्विटर, फॉलो मी ऑन पिंटरेस्ट और ये ठीक है। तो एक दूसरे के जो है ना इंटरलिंक जो है क्या नाम होता है, ट्विटर में भी ऐसे करेंगे। ट्विटर के ऊपर भी जो है ना वो आपने फेसबुक का यूआरएल दे देना कि भाई मुझे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, मेरा पेज लाइक कर सकते हैं। तो आपस में जो है ना वो सोशल मीडिया को इंटरनल लिंक कर दें। ऑथर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरी होंगी जो जनरल होंगी, ठीक है, उनका जो है ना वो इतना ख़ास नहीं है। वो प्रोफाइल पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है, और हर किस्म के ग्रुप्स में इस तरह के ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और वो जो आपके पास प्रोफाइल्स होंगी और 10 यानी कि 1000 जब आपके पास मेंबर्स हो जाएं तो जो आपने ग्रुप बनाया होगा ग्रुप में उनको ऐड कर दें, वहाँ पे पोस्टिंग करें, अच्छी अच्छी पोस्टिंग करें, ठीक है। और मज़ीद जो है ना वो ग्रुप को बाद में प्रमोट कीजिएगा और ग्रुप में जो है ना वो आपने लिंक्स जो है ना वो आपने शेयर कर देना है, ठीक है, कर दिया करना है और ग्रुप को एक्टिव रखना है। और वहाँ पे आपके जो लिंक देंगे तो वहाँ से भी आपको अच्छी खासी जो है ना वो सोशल मीडिया हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक तो ये है कि ट्रैफिक, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग एक बहुत कमाल की चीज़ होती है, ठीक है। ब्रांडिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक साइट है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, ठीक है। आप फेसबुक के ऊपर आए, आपने जो है ना वो 2-3 आर्टिकल्स रीड किए और आपको जो है ना वो अच्छी साइट अच्छी लगी। अब आप क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। एक यूज़र है, ठीक है, उसने आपका आर्टिकल रीड कर लिया, उसे अच्छा लगा। अब दोबारा जो है ना वही उसी वेबसाइट के ऊपर एक दूसरा आर्टिकल आया, यूज़र दोबारा क्या कि यार ये साइट मैंने देखी है, वो दोबारा उस साइट के ऊपर जाएगा और वहाँ पे आपकी जो है ना वो साइट देखेगा, आर्टिकल देखेगा, कंटेंट आपका अच्छा होगा, उससे मज़ा आएगा। वो क्या करेगा कि अगर उसके पास टाइम नहीं भी होगा या फिर अब साइट अच्छी लग जाएगी तो क्या करेगा कि आपकी साइट को जो है ना वो बुक मार्क कर लेगा, ठीक है। और साइट जो है ना वो आपकी बार बार जो है ना वो देखता रहेगा। ईमेल मार्केटिंग के लिए सब्सक्राइबर्स भी आपको मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेगा कि यार इसका कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर उसको कोई इशू आता है कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो
डॉग्स के बारे में जानना है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, पेरेंटिंग के ऊपर जाना है, पेरेंट्स के ऊपर जाएगा, फैशन के ऊपर जाना है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा और न्यू कंटेंट देखेगा। और जाहिर सी बात है आपने कंटेंट ऐड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, उसको जो है ना कंटेंट मिलेगा। और बार बार यूज़र जो है ना वो रिटर्निंग जो है ना आपके पास बार बार एक यूज़र आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है, तो उससे जो है ना आपका अच्छा इंप्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ऑन पेज एसईओ टैक्टिक्स में भी ये चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। बाकी 40 मिनट तक बात पहुंच गई है, बातें तो बहुत हैं। खैर उम्मीद करता हूँ इतनी आपको समझ आ गई। जहाँ पे आपको इस लेक्चर में समझ नहीं आई आप वो मुझे पूछ लें और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। अभी आपका जो है ना वो आर्टिकल जब आप एक पब्लिश कर लें तो आप जो है ना वो अपने प्रोफाइल में जाके लिख सकते हैं कि आई एम ब्लॉगर नाउ, ठीक है, क्योंकि आप ब्लॉगर बन चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो ट्विटर के ऊपर मैं आपको कर दूंगा।